ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं आज की जीत के। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये बड़ी खबर है। आप किरण रिजिजू को देख रहे हैं। पूरा एनडीए गठबंधन जो है इन चुनाव में एकजुट था और एकजुटता का परिणाम सामने आया। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति। तो जो है नए उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और फूलों का गुलदस्ता देकर नए उपराष्ट्रपति का उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। एक नई जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन को, महाराष्ट्र के गवर्नर थे, झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं, तमिलनाडु से वो आते हैं और अब उनके जिम्मे एक नई जिम्मेदारी है। भारत के उपराष्ट्रपति की राज्यसभा को चलाने की जिम्मेदारी है सीपी राधाकृष्णन पर और एनडीए के लिए प्राउड मोमेंट, एक गर्व का पल, गर्व का क्षण है ये एनडीए के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामनाएं देने सीपी राधाकृष्णन के पास गए और उन्हें शुभकामनाएं दी। कुल मिलाकर 15 वोटों की सेंध लगी। बड़ी जीत है सीपी राधाकृष्णन की। और लगातार कुछ लोग ये विश्लेषण कर रहे थे कि जो है तेलुगु देशम, तेलुगु बिड्डा के नाम पर, तेलुगु प्राइड के नाम पर जो है बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कर सकती है, लेकिन उल्टा हुआ। बल्कि ये कह सकते हैं कि कई सांसदों ने, 15 कम से कम सांसदों ने जो विपक्षी खेमे के थे, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सीपी राधाकृष्णन के लिए कहा था कि वो एक योग्य व्यक्ति हैं और वो इस पद के बिल्कुल योग्य हैं। तो इसलिए जो है आप देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जब सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया गया था तो यह भी एक चौंकाने वाला फैसला था, बहुत चौंकाने वाला फैसला था। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नजर दक्षिण की राजनीति पर है, तमिलनाडु पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ उनकी टीम के जो फैसले होते हैं वो शायद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर होते हैं। और सीपी राधाकृष्णन को कई अन्य कारणों से चुना गया, इसको लेकर कई बार बीजेपी की तरफ से बताया गया और बीजेपी ने इसे नक्सलवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई कहा कि सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, जबकि नक्सलवाद के प्रतीक उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को कहा, क्योंकि सलवा जुडुम को लेकर उनका एक फैसला जो है उसको लेकर बीजेपी पूरी हमलावर रही विपक्ष के उम्मीदवार की तरफ। और यह भी कहा नक्सलवाद से लड़ाई में उनके उस फैसले ने नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको कमजोर किया, जबकि बीजेपी और बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार लगातार नक्सलवाद को खत्म करने पर आमादा है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।